हेलो एवरीवन। आज है 20 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का जो हमारा एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है इंडिया एंड अफ्रीका का रिलेशंस। अब हम दे- बात अब हम बात करेंगे इंडिया का रिसेंट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद अफ्रीका के बारे में, जो कि एग्जेम्पलीफाई करता है बाई प्राइम मिनिस्टर कल्चरली नर्चर्ड एड्रेस टू नामीबिया नेशनल असेंबली, सिग्नल करता है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टुवर्ड पार्टनरशिप ओवर पैटर्नलिज्म। Unlike Western approach, often tied to conditional aid and migration control, India follow करता है three prong approach in its engagement with Africa, जो कि leveraging shared anti-colonial heritage, deepening present-day cooperation through targeted investment in education and technology, and building future-oriented ties through knowledge transfer initiative. ये जो अप्रोच है वो emphasize करता है ट्रस्ट बिल्डिंग थ्रू inclusive dialogue and letting Africa prioritize shape the agenda, positioning India as a credible global South partner. अब हम बात करेंगे क्या है मेजर फैक्टर जो अंडरस्कोर करता है द ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया अफ्रीका रिलेशन में। तो पहला जो बात करेंगे हेरिटेज हार्मनी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, तो इसमें इंडिया अर्ली सपोर्ट करता है अफ्रीकन लिबरेशन मूवमेंट have paved the way for modern day collaboration based on mutual respect and equity। जो फिलोसॉफी है ऑफ वसुदेवम कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का अप्रोच टू फॉस्टरिंग क्लोजर टाई विद अफ्रीका। जो अफ्रीका यूनियन इंक्लूजन है इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20 इन 2023, अंडरस्कोर इंडिया कमिटमेंट टू अफ्रीका इनहैंस ग्लोबल स्टैंडिंग। इंडिया ने ओपन किया है 16 न्यू डिप्लोमेटिक मिशन इन अफ्रीका, रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्गर टाइज को। बात करें सेकंड, अगर हम एजुकेशनल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉपरेशन की बात करें, तो education remain a central pillar of India's engagement with Africa, with a focus on skill development and capacity building. India's commitment to training African youth is in advance by Indian Technical and Economic Cooperation Program, जिसमें nearly 40,000 African students trained हुए in the past decade. India has also established educational institutions across अफ्रीका में, जैसे आईआईटी इन जंजीबार। इसमें ओवर 23,000 अफ्रीकन स्टूडेंट आर करेंटली स्टडिंग इन इंडिया। अब हम बात करते हैं डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इंडिया का जो डिजिटल रिवोल्यूशन है वो पावरफुल टूल है फॉर इनहेंसिंग अफ्रीका टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद ग्रोइंग फोकस ऑन डिजिटल लिटरेसी एंड गवर्नेंस का। जो इंट्रोडक्शन है इंडिया का यूपीआई सिस्टम इन Namibia and telemedicine project across Africa show करता है that potential for India to assist in Africa digital transformation. Togo National Agency 2021 में for identification partner with International Institute of Information Technology Bangalore through through an MOU to deploy the modular open source identification platform as the backbone of its national ID system. अब हम बात करेंगे ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में। तो ट्रेड हैज लॉन्ग बीन कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया अफ्रीका रिलेशन with value of bilateral exchange reaching nearly USD 103 billion over the past decade, reflect करता है substantial growth का। Currently बात करें तो इंडिया इज अफ्रीका थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इन अफ्रीका आर मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, मिनरल फ्यूल्स, ऑयल एंड वुडन प्रोडक्ट। जो बहुत सारे अफ्रीकन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं बेनिफिट होते हैं फ्रॉम इंडिया ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम से। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन का। तो इंडिया ग्रोइंग डिफेंस कॉपरेशन विद अफ्रीका रिफ्लेक्ट करता है इवॉल्विंग geopolitical dynamics and the need to ensure regional security.
एडिशनली जो इंडिया हैज एक्टिवली सपोर्टेड मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन रिजीम, जहां पे अफ्रीका की प्लेयर है। इंडिया का जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, आर आल्सो बीइंग सेव्ड बाय इंक्रीजिंग इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, अ रीजन वाइटल फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इंडिया ने डिप्लॉय किया है नियरली 5000 पर्सोनल इन यूएन पीस कीपिंग मिशन इन अफ्रीका। एडिशनली बात करें तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टू मैरीटाइम सिक्योरिटी इंक्लूड करता है डिजिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट एंड जिदा अमेंडमेंट, aiming to combat piracy in the Gulf of Aden and Western Indian Ocean में। हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट की बात करें तो इंडिया ने हैज बीन steadfast partner in Africa healthcare journey, providing critical medical aid and expertise. Vaccine Maitri initiative is a prime example of India commitment supplying COVID-19 vaccine to multiple African countries during the pandemic. Additionally, इंडिया का जो कमिटमेंट है इंक्लूडिंग डोनेटिंग एम्बुलेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट मशीन में हेल्प करेगा टू कंट्रीज इन नीड, जिसको भावात्रोन कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या है की एरिया ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। तो इकोनॉमिक कंपटीशन विद चाइना एंड डेप्थ डायनेमिक। राइजिंग इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ चाइना क्रिएट करता है सिग्निफिकेंट फ्रिक्शन एज बीजिंग checkbook diplomacy often overshadow India's more measured approach. इंडिया फोकस करता है ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, जहां चाइना फोकस करता है मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड स्टेट बैक्ड लोन के लिए through often opaque and are more immediately attractive to cash-strapped African nations. एग्जाम्पल की बात करें तो बिटवीन 1995 एंड 2020 तक चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है नियरली यूएसडी 87 बिलियन इन वेस्ट अफ्रीका में, फंडिंग एनर्जी एंड माइनिंग प्रोजेक्ट will while diversifying its industrial supply chain to support Chinese manufacturing. ये लीड करता है कंसर्न ऑफ डेट ट्रैप विद कंट्री लाइक अंगोला एंड इथोपिया, जो कि accumulating billions in debt to China, जो कि लिमिट करता है their economic sovereignty and create करता है stark contrast to India's more transparent concessional lines of credit का। अगर हम बात करें चाइना के ग्रोइंग मिलिट्री एंड पोर्ट प्रेजेंस का सच एज डिजिबूटी रेस करता है कंसर्न अबाउट मिलिटराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन एंड प्लेस इंडिया इन अ रिएक्टिव रेदर देन प्रोएक्टिव जियोपॉलिटिकल पोजीशन। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस का, जिसमें बात करें तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन मेनी अफ्रीकन कंट्री रेज करता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड लिमिट करता है इंटीग्रेटेड रीजनल वैल्यू चेन क्रिटिकल फॉर इंडियन फिल्म मार्केट एक्सेस। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल लैग है रिस्ट्रिक्ट करता है स्केल एंड वायबिलिटी ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका। इंडिया इंडियन की जो कंपनी है फेस किया है सेटबैक इन अफ्रीका ड्यू टू करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी कंसर्न की वजह से। मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डील है इंक्लूडिंग 2024 एयरपोर्ट लीज इन केन्या that was annulled following bribery allegation affecting India's image as reliable partner का। अब हम बात करें गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंसर्न का, तो इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रोपेलेंट ऑफ अफ्रीकन सॉवरेनिटी। ये फेस करता है डिफिकल्टी इन डीलिंग विद अफ्रीका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस चैलेंजेस पर्टिकुलरली इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन में। frequent जो military coups है and enable unstable political environment in countries like Mali, Sudan and Guinea complicate करता है इंडिया का engagement as ये struggle to find effective way to support democracy without interfering in local politics. 2022 2020 से 2023 तक अफ्रीका ने विटनेस किया 9 सक्सेसफुल कोप्स विद countries like Mali, Guyana and बुर्किना फासो लीडिंग द चार्ज। इंडिया का जो रोल है इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिमेन लिमिटेड एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज लीड टू अ डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन सम रीजन। अब हम बात करते हैं
डाइवर्जेंस इन क्लाइमेट गोल का। तो while both India and Africa acknowledge करते हैं severity of climate change, different exit over the method and financial commitment का required to combat it. इंडिया का जो ग्रोइंग एम्फसाइज है ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन का is sometimes seen as a insufficient in addressing Africa urgent need for funding and technology transfer के लिए। पर्टिकुलरली से जो एरिया जैसे एग्रीकल्चर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसाइलेंस हुआ, अफ्रीका फेस करता है acute climate vulnerability with 282 million people estimated to be undernourished in 2020, exacerbated due to climate impact. India, despite leading the International Solar Alliance, has yet to match the scale of investment and technology transfer जो कि अफ्रीका को नीड है टू मिटिगेट द क्लाइमेट क्राइसिस का। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी एंड इनोवेशन डिवाइड का। इंडिया प्रमोट करता है इस डिजिटल पब्लिक गुड मॉडल like Aadhaar, UPI, CoWIN in Africa. Its outreach sometimes clashes with Africa growing partnership with Western Big Tech and China Digital Silk Road से। इंडिया का जो अप्रोच है वो इम्फेसाइज करता है ओपन सोर्स, लो कॉस्ट, स्केलेबल इनोवेशन का, लेकिन लिमिटेड फाइनेंसिंग एंड वीक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफ्रीका हिंडर करता है अपटेक का। मीनवाइल जो चाइनीज फिल्म है जैसे डोमिनेट करती हैं, बैकबोन क्रिएट करता है सिक्योरिटी कंसर्न एज स्क्वीजिंग इंडियन स्पेस का। एग्जांपल में Huawei accounted for over 70% of Africa 4G backbone, reducing the room for Indian ICT film का। रिजल्ट करता है imbalance not only weaken India digital diplomacy but raise करता है concern about data sovereignty का and dependency on extra African player का। अब हम बात करें डायस्पोरा एंड लेबर मार्केट टेंशन का। तो जो इंडियन डायस्पोरा है अबाउट 300 मिलियन स्पेशली इन ईस्ट एंड साउथर्न अफ्रीका हिस्टोरिकली बीन ब्रीज्ड फॉर ट्रेड एंड कल्चर के लिए, लेकिन हाउएवर इट इज आल्सो क्रिएटिंग टेंशन एज इंडिया ऑफन डोमिनेट स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस जैसे कंट्री में जैसे लाइक केन्या में, तंजानिया में, वो लीडिंग टू resentment among local who view them as a disproportionately influential in the economy. Moreover, Africa pushes for Africanization of job, thereby growing scrutiny of Indian firms bringing skilled labor from India instead of building local capacity. अब हम बात करें क्या है मेजर जो कि इंडिया अडॉप्ट कर सकता है टू एनहेंस टाइज विद अफ्रीका। तो प्रमोट करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव डेब्ट रिलीफ एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का, जिसमें इंडिया कैन प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म फॉर African nation addressing concern over the mounting debt burden. ये engagement with international financial institution and collaborating with Africa government, India facilitate कर सकता है more flexible and transparent loan condition, ensuring that financial cooperation doesn't lead to economic instability, supporting multilateral debt relief effort. वो enhance कर सकता है इंडिया के credibility का as a partner committed to अफ्रीका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का। एक्सपेंड करना चाहिए एंड इनहेंस करना चाहिए स्कोप ऑफ आईटीईसी प्रोग्राम का। इंडिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है द स्केल ऑफ इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, expanding its reach into specialized sector like technology, green energy and agriculture में। By offering cutting-edge training program, building local capacity through tailored skill development initiative, India can solidify its role as a key partner in Africa human capital development. This would not only empower Africa youth but also increase India's strategic influence by aligning its expertise with Africa's most pressing need. Such capacity building effort would further strengthen people-to-people ties and build a knowledge-driven ecosystem across the country. अब हम बात करेंगे चैंपियनिंग डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड पार्टनर का। तो इंडिया शुड टेक द लीड इन एडवांसिंग डिजिटल कनेक्टिविटी
एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विद अफ्रीका बाय सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कि प्रमोट कर सकता है इंटरनेट एक्सेस को, ई गवर्नेंस को, डिजिटल लिटरेसी को। बात करें इनिशिएटिव क्या लिया गया है, जैसे प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन अंडर सर्व्ड रीजन में, इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे यूपीआई या सपोर्ट कर सकते हैं हम, मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन जो कि एक्सलेरेट कर सकता है अफ्रीका इंटीग्रेशन इनटू द डिजिटल ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में। इंडिया कैन आल्सो असिस्ट इन डेवलपिंग अफ्रीकन टेक इकोसिस्टम बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन हब जो कि क्रिएटिंग करेगा स्पेस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेंटरिंग अफ्रीका टेक स्टार्टअप जो कि बूस्ट करेगा डिजिटल इकोनॉमी को एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। अब हम बात करेंगे क्या है सपोर्ट एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन विद एग्रो टेक सॉल्यूशन का। तो इंडिया फोकस करना चाहिए ऑन इनहेंसिंग अफ्रीका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का by facilitating the adoption of agrotech solution जो कि इंटीग्रेट करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विद लोकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस से। ये इन्वॉल्व करता है पार्टनरशिप फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड एआई बेस्ड टूल फॉर मॉनिटरिंग सॉइल हेल्थ का, क्रॉप यील्ड का एंड पेस्ट मैनेजमेंट का। इंडिया का जो एक्सपर्टीज है इन स्मॉल होल्डर फार्म सपोर्ट सिस्टम can help African nation diversify their agriculture, reduce कर सकता है dependency on import and build कर सकता है sustainable food security का। Strengthening agricultural and food system will directly align with Africa economic aspiration and improve कर सकता है livelihood across rural communities में। अब हम बात करें कि इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। इंडिया को प्रायोरिटाइज करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका में जो कि फोकस कर सकता है सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो कि मीट करता है कॉन्टिनेंटल ग्रोइंग एनर्जी डिमांड का। कोलैबोरेटिंग ऑन क्लाइमेट एडॉप्टेशन इनिशिएटिव particularly in agriculture and water management can help African country build resilience against climate change. इंडिया का जो एक्सपर्टीज है इन लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट में कैन बी लिवरेज टू सपोर्ट अफ्रीका एनर्जी ट्रांजिशन, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जॉइंट एफर्ट की वजह से इन एरिया विच अलाइन विद द बोथ इंडिया एंड अफ्रीका कमिटमेंट टू अचीव जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है व्हाइल फॉस्टरिंग ग्रीन इकोनॉमिक ग्रोथ का। अब हम बात करेंगे establish strategic trade and investment zone जैसे India should promote the creation of special economic zone and industrial park in key African country में जो कि particularly focus करे manufacturing and processing industry में। By providing the necessary infrastructure जो technology and training है, India can facilitate the establishment of factories and value added industry जो कि support कर सकता है अफ्रीका के industrialization effort को, also foster कर सकता है इंट्रा अफ्रीका ट्रेड को, improving regional economic integration in line with the Africa continent free trade area गोल का। जो कल्टीवेट करना चाहिए न्यू फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का, जैसे इंडिया मस्ट अडॉप्ट its diplomatic approach by adopting a more flexible consultative framework with Africa nation जो कि फोकस करना चाहिए म्यूचुअल इंटरेस्ट का एंड को डेवलपमेंट का, जैसे establishing a flexible diplomacy model that account for Africa diverse regions and political landscape का। ये इंश्योर कर सकता है कि जो इंडिया का एंगेजमेंट है रिमेन रिसाइलेंट एंड जो उसका एंगेजमेंट है इंडिया का वो रेलिवेंट हो एंड रिस्पॉन्सिव हो। ये क्रिएट कर सकता है प्लेटफॉर्म फॉर अफ्रीका टू वॉइस इट्स कंसर्न एंड एस्पिरेशन व्हाइल अलाइनिंग दोस विद इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव का। अब हम बात करते हैं कि जो चैंपियन अफ्रीका वॉइस इन गवर्नेंस ग्लोबल गवर्नेंस, तो इंडिया मस्ट कंटिन्यू its strong advocacy for Africa representation in global governance platforms such as United Nations Security Council and World Trade Organization में इंडिया को लीड करना चाहिए एफर्ट टू बिल्ड कंसेंसस ऑन रिफॉर्म जो कि इंश्योर करता है अफ्रीका प्रेजेंट एट डिसीजन मेकिंग टेबल जो कि एम्पलीफाई कर सकता है कॉन्टिनेंट वॉइस एज लाइक ऑन इशू जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ट्रेड एंड सिक्योरिटी। By championing Africa-led reform and fostering
stronger multilateral diplomacy, India cement कर सकता है its role as a key partner in reshaping global governance structure, जो कि रिफ्लेक्ट कर सकता है इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ का। अब आते हैं कि क्या है की हाईलाइट एंड कंक्लूजन ऑफ दिस एडिटोरियल एनालिसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि एज द हाइलाइटेड बाय इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कि वी पुट एम्फसाइज ऑन द एस्पिरेशन ऑफ अफ्रीका, नॉट जस्ट नीड ऑफ अफ्रीका। सिमिलरली जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है स्टार्टेड इन 2018, इंडिया की प्रायोरिटी इज नॉट जस्ट अफ्रीका, इंडिया का जो प्रायोरिटी है इज अफ्रीकन, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन अफ्रीका। टुगेदर दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के पीपल सेंट्रिक ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच का, reinforcing its role as a credible global साउथ पार्टनर का। ये रहा आज का हमारा पूरा एडिटोरियल एनालिसिस ऑन इंडिया अफ्रीका के रिलेशन पे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।